औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी काम से कोई गरीब को दौलत देता है और उसी काम से अल्लाह तबारक व तआला अपने नाफरमान बंदों को जलील भी करता है। जिवा किया हुआ गाय से मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला पर यकीन किस तरह होनी चाहिए? अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने का सिला क्या मिलता है? तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको कुरान और हदीस की रोशनी में मिलती रहेगी। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बनी इसराइल में एक कबीला था। उस कबीले में एक शख्स था जो बहुत ही मालदार और दौलतमंद था। एक दिन उस कबीले में उस मालदार शख्स का कत्ल हो गया तो उसके ख़ानदान वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ मूसा, तू तो कहता है तेरा अल्लाह बहुत बड़ा है और तू गैब की बातें हमेशा बताता है, तो हमारे कबीले में इस शख्स का किसी ने कत्ल कर दिया, ज़रा तू बता इसका कातिल कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, उनसे कहो एक गाय ज़बह करे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कबीले वालों से बोले कि एक गाय ज़बह करो। फिर वो लोग बोले, ऐ मूसा, हम सब परेशान हैं और तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी जलाल से ऐसा बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तब वो लोग बोले, ठीक है ज़बह कर देंगे, ज़रा ये तो बोलो कैसी गाय ज़बह करे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन लोगों को बोले कि ऐसी गाय बिल्कुल बूढ़ी भी ना हो और बिल्कुल बच्ची भी ना हो। फिर वो लोग बोले, ऐ मूसा, जरा ये भी बता दो उस गाय का रंग कैसा होना चाहिए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बोले कि बिल्कुल पीले रंग की गाय होनी चाहिए, बस देखने वाले को भा जाए। फिर वो लोग पूछने लगे कि ऐ मूसा, हमको शुभ हो रहा है, जरा ये भी बता दो कि घर वाली चाहिए या खेत वाली। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों को बोले कि ऐसी गाय के कभी किसी खेत में ना काम की हो और कभी किसी के यहाँ पली हुई भी ना हो। फिर वो लोग आपस में बात करने लगे कि ए मूसा क्या बोल रहा है, ऐसी गाय कहाँ मिलेगी। फिर वो लोग गाय को ढूंढने के लिए चल पड़े। नाज़रीन, बनी इसराइल कबीले में एक नेक इंसान था। उसके घर में एक छोटी सी बच्चा थी। उस बच्चा को वो पाल रहा था। एक दिन वो शख्स अचानक बीमार हो गया, बहुत ज्यादा। उस नेक आदमी के एक बीवी थी और एक बच्चा था जो उसका बेटा था। तो वो आदमी सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी बच्चा क्या करेगा, कैसे दिन कटेगी और फिर ये बच्चिया। तो उस नेक आदमी ये सब कुछ सोचने के बाद उस बच्चे को लेकर जंगल में गया और बोला, ऐ अल्लाह, ये बच्चे को आज मैं तेरे हवाले करता हूँ। अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरा बेटा जब जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, तो अगर वो मांगे तेरे पास आके तो उसे एक गाय दे देना। और फिर उस आदमी की एक दिन मौत हो गई। फिर जैसे तैसे दिन गुजरता गया। फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, गरीबी हालत, सर पे छत नहीं, पेट में रोटी नहीं, बहुत गरीब हालत और बीवी और बच्ची की। एक दिन उस बच्चे को उसकी माँ बोली, बेटा तेरे अब्बा ने बताया था कि जब तू बड़ा हो जाए तो जंगल में फलाह जगह जाके अल्लाह से वो गाय मांगना। फिर वो बच्चा माँ की ये बात सुनकर जंगल को चला गया और बोला, ऐ परवरदिगार, मेरे अब्बा ने तेरे बारगाह में एक छोटी सी बच्चा देकर वो दुनिया से चला गया, तो अगर वो बच्चा अब जवान और बड़ा हो गई हो तो मुझे लौटा दे। तो अभी वो बच्चा ये सब कुछ बोल ही रहा था कि देखा उसके सामने एक गाय आई जो पूरे जवान गाय थी। फिर वो बच्चा वो गाय को लेकर घर आया। फिर उस बच्चे की माँ बोली, बेटा जब गाय ले आया है तो जा बाजार में इसे बेच आ, और हाँ, सौदा तय होने के बाद मुझे बताना। फिर वो नौजवान बच्चा बोला, माँ कितने दिरहम में इसे बेचूं? माँ बोली 6 दिरहम में बेच दे। जब वो बच्चा गाय को बेच
बेचने के लिए गया। बाजार में खरीदार लोग बोले, बेटा एक गाय कितने में बेचोगे? तो वो नौजवान बच्चा बोला, 6 दिरहम में। फिर एक खरीदार सामने आए और बोले, मैं 12 दिरहम देता हूँ, मुझे दोगे? तो वो बच्चा भी बड़ा फरमाबरदार था। सौदा तय होते ही माँ को पूछने के लिए आया घर को। बोला, माँ आप तो 6 दिरहम में बेचने के लिए बोली थी, लेकिन वो खरीदार 12 दिरहम में बोल रहे हैं। तो माँ ने ये बात सुनने के बाद बोली, ठीक है, खरीदार जब चाहते हैं तो 12 दिरहम में ही बेच दे। फिर वो बच्चा 12 दिरहम में बेचने की सोच लेकर वापस बाजार आया और आते ही खरीदार बोले, बेटा एक गाय कितने का है? बच्चा बोला, 12 दिरहम का। फिर वो खरीदार बोले, 24 दिरहम में दोगे? फिर वो बच्चा बोला, ठीक है, मेरी माँ को एक बार पूछ के दूंगा। तो वो बच्चा वापस माँ के पास आया और बोला कि माँ मैं 12 दिरहम में बेचने के लिए गया तो खरीदार 24 दिरहम बोल रहे हैं। फिर माँ बोली, बेटा वो खरीदार कोई आम खरीदार नहीं, अल्लाह वाले कोई खास मखलूक है। तुम ऐसा करो, दूसरी बार अगर वो खरीदार आए तो तुम उस खरीदार पूछना कि आप ही बता दो मैं इस गाय का क्या कीमत लगाऊं। तो वो बच्चा जब फिर से बाजार में आया तो वो खरीदार फिर से आए और बोले, बेटा अपनी माँ को पूछ के आया है? फिर वो बच्चा ने बोला, मेरी माँ बोली है कि मैं इस गाय का क्या कीमत लगाऊं, आप ही बता दीजिए। फिर वो बोले, ऐ बच्चा, एक गाय की कीमत 6 दिरहम या 12 दिरहम नहीं है, तू अभी इंतजार कर, एक कौम आएगी इस गाय को ढूंढते हुए, उनकी सख्त जरूरत है इस गाय की। तो वो बच्चे ने बोला कि उनसे कीमत क्या लगाऊं? फिर वो अल्लाह वाले बोले, उनसे तो कहना इस गाय की खाल उतार के उसके खाल में जितनी सोना चांदी भर जाए यही इसकी कीमत है। फिर वो लोग गाय को ढूंढते हुए जब बाजार पहुंचे और देखो बोले, ये बिल्कुल वही गाय है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले थे। फिर वो कौम वाले जल्दी से पूछने लगे कि बच्चे इस गाय की कीमत क्या है? तो वो बच्चे लड़खड़ाते हुए बोला कि इस गाय की कीमत है, इस गाय का खाल निकाल के जितनी सोना चांदी भर जाए वही इसकी कीमत है। फिर वो लोग बोले, अरे बच्चा इतना कीमत है क्या? बच्चे ने बोला, जी हाँ। फिर वो लोग भाव कम ज्यादा करते हुए फिर वो नौजवान बच्चा नहीं माना, बोला यही इस गाय की कीमत है। और वो लोग भी सोचने लगे कि और कहीं मिल ही नहीं रही है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह को ऐसा ही गाय चाहिए, तो ये सोच के ले लिया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर उस गाय को गए और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय को ज़बह करने के लिए बोले। फिर वो लोग उस गाय को ज़बह किए। फिर उस गाय का पूंछ लेकर उस मरे हुए आदमी के मुंह पर मारने से वो आदमी फौरन जिंदा हो गया और बोला, मेरा दौलत माल लेने के लिए मेरे चचेरे भाई ने मुझे कत्ल किए थे।